तरह के जो व्यंजन बनाए जाते हैं भगवान को अर्पित करने के लिए, तो भगवान कृष्ण एक तरह से गोवर्धन पूजा के दिन आज 56 भोग का आनंद ले रहे होंगे, तो यहाँ पर भगवान शिव, और जिस तरह से हम लगातार अद्वैत की बात कर रहे हैं, जो भगवान आदि शंकर के साथ उनके अपने दर्शन को जिन्होंने फिर से उद्भासित किया, जो इस वक्त आप दृश्य देख रहे हैं भीमशिला। भीमशिला कहते हैं 2013 की त्रासदी में इसी भीमशिला ने इस मंदिर को नष्ट होने से बचाया। ये शिला कहां से आई, कैसे आई, आज भी अपने आप में एक रहस्य है। लेकिन उस वक्त जब ये आपदा आई थी, तो सिर्फ इसी शिला की वजह से ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो बच पाया, और जो नदी की धारा थी, जो बाढ़ की धारा थी, जो प्रलयंकारी जो पहाड़ के साथ जो मलबा नीचे आ रहा था, वो दो भागों में विभक्त होकर के जो नीचे की तरफ जाने लगा, और जो उस वक्त जो मंदिर में थे वो सभी लोग सुरक्षित बच गए थे। और इस वक्त भीमशिला का दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उसको नमस्कार करते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि जब 2013 की त्रासदी में सब कुछ तहस नहस हो गया, जिस तरह से हमारे संवाददाता नीरज बता रहे थे, यहाँ पर इस मंदिर के अलावा जितनी भी जो मकान बने हुए थे, जितने भी इकाइयां थीं, जो आसपास के मंदिर थे, जितने भी कुंड थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे। सिर्फ इस शिला की वजह से ही ये जो ज्योतिर्लिंग है आज हमारे रूप में उसी भव्य और नूतन स्थिति में अवस्थित है। और ये अपने आप में एक बहुत ही उत्तम दृश्य जो दर्शकों के लिए इस वक्त हम लेकर के आए हैं। विशाल। Well, indeed, Ajay, this rock has played a key role, or rather, the prominent role in saving the temple from the flash floods. And that is why the importance of this rock, which is now known as Bhimshila, will stay forever. Along with the temple, the rock will also be revered, will also be worshipped, because this rock has saved not only the temple but also many lives from the flash floods of 2013. And this is, there you see the Prime Minister talking to the people around, taking stock of the situation. Neeraj, you have covered the disaster of the flash floods. So tell us, our viewers, more on that. विशाल, देखो इस समय प्रधानमंत्री शिव उद्यान है, जो आने वाले समय में जब द्वितीय चरण का जब कार्य है जब पूरा किया जाएगा, उस समय ये शिव उद्यान अपने कह सकते हैं कि मौलिक रूप में सामने आएगा, क्योंकि यहीं पर ही आदि शंकराचार्य की समाधि है और यहीं आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है उसको स्थापित किया गया है। भीमशिला का विशाल हम जिक्र कर रहे थे कि ये भी एक आश्चर्य है कि जब कभी पहाड़ से कोई इस तरह की बाढ़ या इस तरह के जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो बाढ़ के रूप में सामने आते हैं, तो सबसे पहले छोटे पत्थर नीचे की ओर आते हैं। लेकिन ये एक आश्चर्य था कि ये भीमशिला सबसे पहले, बाढ़ से पहले ये यहाँ पर पहुंची और इसने पूरे मंदिर को एक तरह से कवर कर लिया, क्योंकि इसका जो शिला का जो व्यास है वो मंदिर परिसर के जो मेन मंदिर है उसके व्यास से थोड़ा सा बड़ा है। और यही कारण है कि जब बाढ़ के साथ पत्थर आए तो दोनों तरफ से जो बाढ़ है वो डाइवर्ट हो गई और पूरा मंदिर परिसर एक तरह से सुरक्षित हो गया। और इस समय आप दृश्य देखें, प्रधानमंत्री धीरे धीरे जो आदि शंकराचार्य की समाधि है उसकी ओर बढ़ते हुए, और जो प्रधानमंत्री के दाएं और बाएं जो इलाका आपको विशाल दिखाई दे रहा है, यहीं पर शिव उद्यान डेवलप किया जाएगा, जिसमें ग्रीन घास होगी, पत्थर लगाए जाएंगे, लाइटिंग यहाँ पर होगी। तो एक बड़ा ही 2022 में जब ये पूरा होगा तो बहुत ही मनोहर जो दृश्य है वो सामने आएगा। मंदिर के पीछे शिव उद्यान और इसके साथ ही आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल। Well, absolutely, Neeraj, but let me tell you that it is going to be quite a challenging task, because the geographical conditions does not allow vegetation to grow. All we see is little grass on the rocks, and it is going to be quite a challenging task for the engineers. But as we have seen, we have witnessed that the Indian science and Indian technology is second to none, and very shortly we will also see the beautiful
gardens coming up, and there you see Prime Minister entering the Samadhi Sthal, which has been constructed. It is a new construction, and there you see the shlokas written on the walls. Ajay? प्रधानमंत्री मोदी और आदि शंकर का जो संबंध है वो भी अपने आप में अद्भुत है।